डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की आत्मा थे कल्याण सिंह। राम के मंदिर निर्माण के लिए त्याग दी थी सीएम की कुर्सी, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। कल्याण सिंह के लिए पार्टी सर्वोपरि थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद ने इस बात का जिक्र किया। डॉक्टर मनोहर जोशी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुरुष हैं। देश में बहुरूपिया राजनीतिज्ञों की राजनीति अब नहीं चलेगी। इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया कि टोपी, जाति और जनेऊ दिखाकर वोट लेने का समय अब जा चुका है। बीजेपी का लक्ष्य है कि सिर्फ चुनावी राजनीति करना नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए सेवा ही परम धर्म है। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के जन्म दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, ये दोनों बीजेपी की आत्मा है और इनके रग रग में बीजेपी और कमल रहा है। आप दोनों संघ के विचारों से सराबोर बीजेपी की रीति नीति सिद्धांत के ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी न केवल बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कश्मीर के लाल चौक में झंडारोहण कार्यक्रम के लिए एकता यात्रा में इन नेताओं की भूमिका को अहम बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबू कल्याण जी ने प्रभु राम के मंदिर के लिए सीएम की कुर्सी तक छोड़ दी और ढांचा गिरने की पूरी जिम्मेदारी ली थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कश्मीर में प्रवेश कर लाल चौक में झंडा फहराने के लिए एकता यात्रा के जरिए पूरे देश को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर सीट का चुनावी समीकरण कल्याण सिंह की टिप्स पर रहता था। वो राम प्रकाश गुप्त को अपना बड़ा भाई मानते थे, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र को संगठन का पर्याय कहते थे। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया। टिकट वितरण में भी पार्टी प्रथम रखते थे। और इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि देश में अब बहुरूपिया राजनीतिज्ञों की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। विपक्षी दल चुनाव के समय मीठी बातें करके, टोपी लगाकर, जाति बताकर और जनेऊ दिखाकर वोट ले लेते थे। अब वो समय चला गया है। देश में अब सेवा के लिए तत्पर रहने वालों को राजनीति ही उनकी सफल होगी। देश में किसी भी धर्म का एक भी व्यक्ति बीजेपी सरकार पर योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव करने का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ चुनावी राजनीति करना और सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पार्टी के लिए सेवा ही परम धर्म है। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजधानी का कायाकल्प कहा है और इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया।